तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये आपके क्वेश्चन जो 23 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें भी आ सकते हैं और आगे जो होगा शिफ्टों में उसमें भी आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। क्या है निर्देश? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका 63वां क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले दूसरे में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर जो होता है वो मानव शरीर का एक भाग होता है। तो हमें एक ऐसा ही तरीका मतलब ऑप्शन लेना है जो उस चीज़ का भाग हो। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तांश जो होता है वो वृत्त का एक भाग होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है पी जेड क्यू डब्ल्यू का संबंध है एन एक्स ओ यू से। तो फिस्क को बताना कैसे करेंगे? तो जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। पी जेड क्यू डब्ल्यू लिख लेते हैं। पी जेड क्यू डब्ल्यू इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड होता है 16, जेड का होता है 26, क्यू का कितना होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23। इससे आपका क्या बन रहा है एन। इससे आपका क्या बन रहा है सबसे पहले तो ये देखते हैं। एक मिनट लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। इससे आपका बन रहा है एन एक्स ओ यू। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एन का कोड कितना होता है 14, एक्स का कितना होता है 24, ओ का होता है 15 और यू का कितना होता है 21। तो देखिए 16 से 14 बना, तब अब क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। 26 से 24 बन रहा है 2 घट रहा है। 17 से 15 बन रहा है। देखिए 16 से 14 बना तो आपका 2 घटा है, 2 जुड़ा नहीं है। ओके, तो 2 घटा। अब देखिए आगे 17 से 15 बना 2 घटा और 23 से 21 बना 2 घटा, मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। यही तरीका फिस्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FISK। एफ का कोड कितना होता है 6, आई का होता है 9, एस का होता है 19 और के का होता है 11। सभी में 2 2 घटाएंगे क्योंकि पीछे भी 2 2 घटाया था। तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। 9 में 2 घटा देते हैं तो 7 आता है। 19 में 2 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा और 11 में 2 घटाएं तो 9 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 होता है डी का, 7 होता है जी का, 17 होता है क्यू का और 9 होता है आई का। तो डी जी क्यू आई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो तरीका 7 से 19 बनने में लगेगा वही तरीका 10 के लिए अप्लाई करेंगे। तो 7 से 19 बनाना है तो 7 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 आ जाता है और 19 बनाने के लिए 5 को एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं तो आपका 19 मिल जाता है। सेम प्रोसेस 10 के लिए लगाएंगे। 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20 और 20 में भी 5 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर जोड़ा था तो आपका कितना आ जाएगा 25। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आगे जाएगा 25। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो विषम क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिएगा। विषम होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं और जो एक जो बचता है कॉमन वही आपका आंसर होता है। तो 66 में देख लेते हैं। बिगर और सी है ग्रेटर, फिर है टालर। तो बिगर, ग्रेटर, टालर ये सभी तुलना जो है ये बड़े बड़े लोगों के लिए करते हैं, बड़े के लिए करते हैं। ओके, लेकिन फास्टर का प्रयोग जो है वो बड़े के लिए नहीं करते हैं, वो दौड़ में तेज के लिए करते हैं। कितना तेज दौड़ रहा है उसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। अब आप 67वां क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है AEIM। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, ई का होता है 5, कितना होता है गाइस 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 1 से 5 बना, कितना जोड़ा 4, 5 से 9 बन रहा है तो आपका
कितना जुड़ रहा है 4, 9 से 13 बनना है, कितना जुड़ रहा है 4। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14। 2 से 6 बना 4 जुड़ा, 6 से 10 बना 4 जुड़ा, और 10 से 14 बना 4 जुड़ा। दो ऑप्शन तो आपके सेम हो गया। अब आगे चेक करते हैं ऑप्शन सी। सी का कोड होता है 3, जी का होता है 7, के का होता है 11, ओ का होता है 15। 3 से 7 बना 4 जुड़ा, 7 से 11 बना 4 जुड़ा, 11 से 15 बना 4 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, डी का होता है 4, के का होता है 11, एन का होता है 14। देखिए 6 से 4 बना तब आपका 2 जुड़ा, 4 से 11 बना 7 जुड़ रहा है, और 11 से 14 बनना है तो 3 जुड़ रहा है। तो देखिए बाकी 3 ऑप्शन ए, बी और सी में आपका 4 4 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन डी में आपकी अलग संख्याएं जुड़ी हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है 68 में आपको विषम बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर उल्टा करते हैं। 45 से सबसे पहले 140 बनाने का तरीका खोजते हैं। तो 45 में 3 का मल्टीप्लाई किया और 5 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 45 3 135, 135 और 5 कितना हो जाएगा? 140। यही तरीका देखते हैं आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। 35 से 110 बनाना है, तो 35 में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन ए में भी 3 का मल्टीप्लाई किया था, और 5 को इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 तिरका 9 10, 105। 105 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 110। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका सेम हो चुका है। ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। 25 से 80 बनाना है, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई और 5 को जोड़ देंगे, 25 3 75 और 80। देखिए मिल गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपके सेम हो चुके हैं। अब यही तरीका ऑप्शन सी में लगा के देखते हैं। 30 से 100 बनाना है, तो 30 में 3 का मल्टीप्लाई और 5 को जोड़ देंगे, तो 30 3 90, 95 आना चाहिए 95, लेकिन आ रहा है 100। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न के शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है, उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? फैंटेस्टिक पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद तीसरा वाला आएगा। सबसे पहले तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा आएगा आपका? चौथा वाला आएगा पहले नंबर पर। फिर आएगा तीसरा वाला दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? दूसरा वाला। फिर फॉरेस्ट चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगर रेशन को इससे लिखा जा सकता है तो उस कोड में नंबर को क्या लिखेंगे? तो जो तरीका रेशन के लिए लगेगा वही तरीका नीचे जो पूछा गया उसमें लगेगा। तो सबसे पहले रेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RATION। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। R का होता है 18, A का कोड अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1 होता है। T का कितना होता है? 20 होता है। I का होता है 9, O का होता है कोड 15, और N का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? OXQ और FLK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। O का कोड होता है 15, X का होता है 24, Q का कितना होता है 17, F का होता है 6, L का होता है 12, और K का होता है 11। तो 18 से 15 बना, क्या हुआ? 3 घटा। 1 से 24 बन रहा है, तो आप बैकवर्ड जाएंगे 3 घटा के। अब 20 से 17 बन रहा है, 3 घट रहा है। 9 से 6 बन रहा है, 3 घट रहा है। 15 से 12 बन रहा है, 3 घट रहा है। और 14 से 11 बन रहा है, 3 घट रहा है। सभी में 3 3 घटा है। यही तरीका हम लोग नंबर के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सबसे पहले तो LUMBER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का कोड होता है 12, U का कितना होता है 21, M का कितना होता है 13, B का कोड होता है 2, E का होता है 5, और R का होता है 18। इससे क्या करेंगे? सभी में 3 3 घटाएंगे, क्योंकि रेशन के अल्फ़ाबेट कोड में क्या करा था? सभी में 3 3 घटाया था। तो वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 21 में 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा,
और 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 में अगर 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 में 3 घटाया तो 2 आ गया, 18 में 3 घटाएंगे 15 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। आई 9 का किसका होता है? आई का होता है। 18 किसका होता है? आर का। 10 होता है जे का, और 25 होता है वाई का, 2 होता है बी का, 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है ए स्टार का अर्थ है गुणा। ए स्टार का मतलब क्या है आपका? सबसे पहले तो ये जान लो, तो वो हो जाएगा आपका गुणा। तो लिख लेते हैं, ए स्टार का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब क्या है? गुणा। एट द रेट का मतलब क्या है? भाग। और क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है? योग। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? प्लस। और ए बराबर बी का अर्थ क्या है? तो लिख लेते हैं, ए बराबर बी का अर्थ क्या है? ए माइनस बी। तो हम लोग एक इक्वेशन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 10 स्टार 10 बराबर 5 स्टार 10 क्वेश्चन मार्क 50 एट द रेट 10। इसका मान बताना है। कैसे करेंगे? चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे? चिन्हों को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 10 स्टार 10 को क्या कहेंगे? ए स्टार बी। तो ए स्टार बी की क्या है, क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 हो जाएगा। फिर है बराबर। बराबर आ रहा है, तो बराबर के लिए क्या है? ए माइनस बी हो रहा है मतलब। तो मतलब आपका बराबर के लिए क्या लगाएंगे? देखिए, ए माइनस बी हो रहा है यहाँ पर। देखिए, ए बराबर बी है, तो 10 बराबर 5 मतलब ए माइनस बी। तो 10 माइनस 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। हो गया। अब स्टार। स्टार को मतलब क्या करेंगे? देखिए, 5 स्टार 10 है, तो ऊपर देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ ए स्टार बी हो गया, तो मल्टीप्लाई 10। फिर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? प्लस। तो प्लस लगा दिया। फिर 50 एट दी रेट। एट दी रेट का मतलब क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड बाई 10। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई उसके बाद सॉल्व होता है। तो 10 इंटू 10 100, माइनस 5 में 10 का मल्टीप्लाई तो 50, और प्लस 50 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार कटेगा। तो 100 और 5 कितना हो जाएगा? 105। 105 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, इस प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जगह खाली है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस चक्रीय चतुर्भुज को पूरा कर लेते हैं। ये लाइन इससे मिला देते हैं। मिला दिया। अब साइड से देखिए, कलर को चेंज कर लेते हैं पहले तो। साइड से देखिए, ये यहाँ पर ये लाइन जहाँ जा रही, मैंने आपको ब्लू कलर से कर रहे हैं, ये देखिए इससे मिल रहा है, इससे कोनों से। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? बीच में एक लाइन हो जाएगी और एक कोने से यहाँ मिल जाएगा। मिल गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरी तरफ देखिए, ये लाइन गई, इससे यहाँ से मिल गई। तो यहाँ पर भी देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पर भी हो गई, तो इससे भी ये लाइन मिल जाएगी। और ऊपर देखिए 2 बिंदी हैं, तो ये बिंदी यहाँ पर भी हो जाएगी ऐसे। तो ये देखिए आपका फिगर बन गया खाली जगह पर। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको फिगर समझ में आ जाए। तो हर रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर से करे दे रहे हैं जहाँ पर आपका उत्तर आकृति बनेगी। तो इससे ये मिलाया, इससे ये मिलाया, और बीच में ये और ये और ये बिंदी, जहाँ जहाँ से रेड कलर किया है वही आपका फिगर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। इस प्रश्न में दिए गए में यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए, एमन रेखा, ये देखिए एमन रेखा रखी गई है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। ओके, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, सबसे बड़ा बॉक्स। दर्पण प्रतिबिंब में देखिए, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति का हम लोग, ये जो फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं,
बीच में ऐसे ऐसे करके ये बना हुआ है। ये फिगर आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका फिगर बन जाएगा, पलट जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, उल्टा बनेगा। तो ऐसे बनाया ये, और फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, ऐसे मिला दिया, और फिर गाइस ये ऐसे गया ऐसे, फिर ये ऐसे गया ऐसे, इससे मिला दिया, और लाइनें हम लोगों ने कर दी हैं ऐसे ऐसे। आप बना सकते हैं गाइस ऐसे। अब देखिए प्रश्नाकृति में ऊपर देखिए 4 गोला हैं, 4 बिंदी हैं। इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, इसकी दिशा आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसे इधर तरफ 4 गोले ऐसे बन जाएंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए ये घूमा हुआ है, ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका ऐसा आ जाएगा। तो ये फिगर बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वी, और जी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है टी। मतलब सभी के विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है आर, के का क्या होता है पी, एम का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एन, ओ का क्या होता है एल। तो आर पी एन एल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 76 के लिए। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो 75वां क्वेश्चन, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए मार्च में होते हैं 31 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, दिसंबर में होते हैं 31 दिन, लेकिन जून में होते हैं आपके 30 दिन। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, पहला वी और डी, तीनों में क्या है 31 दिन, लेकिन ऑप्शन सी में आ रहा है 30 दिन। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए 76वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखिए सी का कोड होता है 3, जेड का होता है 26, एच का होता है 8। तो आप ऐसे ना करिए, आप डायरेक्ट ऐसे देखिए। ऑप्शन ए में सी जेड एच के, प्रत्येक अल्फ़ाबेट आपका एक बार आ रहा है, एक बार। ऑप्शन भी चेक कर रही सेनो, एस ई एन ओ, एस ई एन ओ एक ही बार आ रहा है सभी में, एक एक बार आया। ऑप्शन डी एम एल ए जी, इसमें भी सभी में एक बार अल्फ़ाबेट एक ही बार रिपीट हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में यू अल्फ़ाबेट जो है 2 बार यूज हो रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है दिए गए निर्देश है प्रश्न संख्या 77 एवं 78 के लिए। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 77वां क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो 8 से हम लोग 15 बनाते हैं। तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को घटा दिया, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 से 28 बनाना है। तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को घटा देंगे, 15 दूनी 30 और 2 घटाएंगे तो 28, 28 से 56 बनाना है। तो 28 में पीछे कितने 2 का मल्टीप्लाई और एक संख्या बढ़ाते हुए जा रहे हैं, घटाते हुए, तो 3 घटा देंगे। तो 56 में से 3 जाएगा तो 53। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 53 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो कितना आ जाएगा 106, और पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, अब इसमें कितना घटेगा 4। तो कितना आपका बचेगा 102। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी, आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, तो प्रत्येक के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डब्ल्यू से बनाते हैं टी, डब्ल्यू का कोड होता है 23, टी का होता है 20। तो 23 से 20 बना क्या हुआ 3 घटा। अब टी से बनाते हैं क्यू, क्यू का होता है 17, 20 से 17 बना क्या हुआ 3 घटा। पीछे सभी में 3 3 घटा, तो आगे भी 3 घटेगा। 17 में 3 घटाएंगे तो 14, 14 किसका होता है एन का, एन का होता है। अब क्या करते हैं, सभी के हम लोग दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी, एफ का कोड कितना होता है 6, जी का होता है 7, कितना बढ़ रहा है 1 जुड़ रहा है। अब जी से बनाते हैं एच, एच का होता है 8, 7 से 8 बना 1 जुड़ा, पीछे सभी में 1 1 जुड़ा है, आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 किसका होता है आई का। ओके, तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए एन आई। अब सभी के दूसरे तीसरे तीसरे उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं डी, बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, 2 से 4 बना, कितना जुड़ा 2। अब डी से बनाते हैं जी, जी का होता है 7। ओके, तो
4 से 7 बना कितना जुड़ा 3, मतलब एक संख्या की वृद्धि हो गई। तो आगे भी एक संख्या की वृद्धि होगी, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। 11 किसका होता है? के का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, NIK आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ए है ओ, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, तो एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ कितना जाता है? 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है, 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। तो यहाँ से एक लंब डाल दें हम लोग, तो 45 डिग्री आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए 45 डिग्री, तो सीधा चलता है 45 डिग्री, यहाँ पर आ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो आप एक डायरेक्शन वाला बना सकते हैं आप। ऊपर दिशा होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए पहला सर्कल बनाते हैं टेनिस प्रशंसक का, और टेनिस प्रशंसक जो हैं वो आपके क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ओके, फिर विद्यार्थी जो है, अगला तीसरा वाला, विद्यार्थी जो हैं वो टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं, कुछ हिस्सा उसमें चला जाएगा और कुछ हिस्सा विद्यार्थी में चला जाएगा, सॉरी क्रिकेट खिलाड़ी में चला जाएगा, और तीनों एक तीसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन को गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। तो ऊपर देखिए एक एमन रखा गया है दर्पण, तो इसमें जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि अंदर इसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए ये आयत है, इसके ये विकर्ण है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये विकर्ण जो है आपका कैसा हो जाएगा? तो आपका ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा सर्किल है प्रश्नाकृति में, तो ऊपर से नीचे चेंज करेंगे, ऊपर वाला नीचे जाएगा तो कैसा आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एरो है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ऊपर ऐसे हो जाएगा। तो ये आकृति किस में बन रही है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन है BFKQ, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। B का होता है 2, F का होता है 6, K का होता है 11 और Q का होता है 17। 2 से 6 बन रहा है तो कितना जोड़ा? 4। 6 से 11 बना, कितना जोड़ा? 5। और 11 से 17 बना, कितना जोड़ा? 6। एक एक की वृद्धि हो रही, पहले 4 फिर 5 फिर 6, अब आगे कितना जुड़ेगा? 6, सॉरी अब कितना जुड़ेगा? 7। तो 17 में 7 जोड़ेंगे 24। 24 किसका होता है? X का होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 13, 17, आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? देखिए 5 से 9 बनाया, कितना जोड़ा? 4। 9 से 13 बनाया, कितना जोड़ा? 4। 13 से 17 बनाया, कितना जोड़ा? 4। पीछे सभी में 4 4 जोड़ा तो आगे भी 4 जोड़ेगा, तो 17 में 4 जोड़ेंगे 21। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थीं, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गईं। अब उसके पास कितनी शेष भेड़ें बचीं? तो 17 भेड़ें थीं और मरने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 8 को छोड़कर, मतलब 17 में से 8 घटा देंगे तो 9 भेड़ें जो हैं वो आपकी मर गईं। ओके, तो उसके पास शेष भेड़ें कितनी बची? तो टोटल में से मरी हुई भेड़ों को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 17 में से 9 घटाए तो आपका आ जाएगा 8। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में अमाउंट को इससे लिखते हैं तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? तो अमाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AMOUNT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले ए का होता है 1, M का होता है 13, O का होता है 15, U का कितना होता है? 21, N का होता है 14 और T का होता है 20। इसको क्या लिखा जा रहा है? VNPTMS।
इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, एन का होता है 14, पी का होता है 16, टी का होता है 20, एम का होता है 13, एस का होता है 19। तो 1 से 2 बनाया, कितना जुड़ा? 1। 13 से 14 बनाया, कितना जुड़ा? 1। 15 से 16 बनाया, कितना जुड़ा? 1। 21 से, देखिए सबसे पहले आप 1 1 जुड़ गया 3 बार। अब 21 से 20 बना रहे हैं तो 1 हट रहा है। 24 से 13 बना रहे हैं, 1 हट रहा है। सॉरी, 14 से 13 बना रहे हैं, 1 हट रहा है। 20 से 19 बना रहे हैं, 1 हट रहा है। मतलब आपके टोटल अल्फ़ाबेट हैं 6। 6 में 3 में तो 1 1 जुड़ा और 3 में 1 1 घटा। तो यही तरीका अराउंड के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो अराउंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AROUND। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। पहले तो 3 में 1 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ा 2, 18 में अब 1 जोड़ देते हैं तो 19 आ जाता है। 15 में 1 जोड़ते हैं 16 आ जाता है। अब 3 में 1 1 घटाएंगे तो 21 में 1 घटाया 20 आया। 14 में 1 घटाया 13 आया और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है? बी का, 19 होता है एस का, 16 होता है पी का, 20 होता है टी का, 13 होता है एम का और 3 होता है सी का। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ओ है यहाँ पर और पश्चिम दिशा इधर होती है। कितना चलता है? 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना चलता है? 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। तो कितना जाता है? 10 मीटर। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। तो यहाँ से आपका दायां तो नीचे होगा लेकिन 45 डिग्री के एंगल में घूमेगा। तो ये जा रहा है 90 डिग्री में। तो ऐसे आपको मुड़ाना है। कैसे? इसे डॉट 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 करते देते हैं और ऐसे आपका जा रहा है। ये देखिए 45 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम के यहाँ पर आ गया आपका। अब भाई किस दिशा में जा रहा है? नीचे आपकी दिशा कौन सी होती है? सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। नीचे होती है दक्षिण और यहाँ होती है पूरब। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं जी। डी का कोड कितना होता है? 4 होता है और जी का होता है 7। 4 से 7 बना, कितना जुड़ा आपका? 3। अब जी से बनाते हैं के का होता है 11। 7 से 11 बना, कितना जुड़ा? 4। अब के से बनाते हैं एन का होता है 14। तो 11 से 14 बना, 3 जोड़ा। अब एम से बनाते हैं आर का होता है 18। 14 से 18 बना, 4 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। अब कितना जोड़ेगा? 3। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 किसका होता है? यू का। ओके, अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं अल्फ़ाबेट। एफ से बनाते हैं जे। एफ का होता है 6, जे का होता है 10। कितना जोड़ा? 4। जे से बनाते हैं एम का होता है 13। 10 से 13 बना, 3 जोड़ा। एम से बनाते हैं क्यू का होता है 17। 13 से 17 बना, 4 जोड़ा। अब क्यू से बनाते हैं टी का होता है 20। 17 से 20 बनना है तो 3 जोड़ रहा है। देखिए एक सीरीज चल रही, पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। आप कितना जोड़ेगा? 4। तो 20 में 4 जोड़ेंगे 21, 24। 24 किसका होता है? एक्स का। तो यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 2, 7, 14, 23, 34। आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से 7 बनाया, 5 जोड़ा। 7 से 14 बनाया, 7 जोड़ा। 14 से 23 बनाया, कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। और 23 से 34 बनाया, कितना जोड़ा? 11 जोड़ा। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस है 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2 का। 9 से 11 के बीच है 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 11 में जोड़ेंगे तो 13 और इस 13 को 34 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं। 34 में 13 को जोड़ा, 7 4 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति ये है तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। प्रश्न आकृति का ये उल्टा भी देखिए यहाँ पर मिल गया, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।